तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों डर और बहादुरी दोनों में बड़ा फर्क होता है। वैसे आपने तो सुना ही होगा कि जो डर गया समझो मर गया। लेकिन दोस्तों ये वो डर है जो आपको ज़्यादातर सिर्फ परेशानियों में ही डालता है, और बाकी रही मरने की बात तो कुछ राज तो साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पाए। लेकिन दोस्तों ये उन लोगों की आप बीती है जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ होती चली आई है। तो दोस्तों ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए तैयार हो जाए, पर बस इतना ज़रूर सुनते चले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ऐसी ही कहानियां सुनने का शौक़ है तो देरी ना करते हुए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आप तक अपने आप पहुंच जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कोई कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप कहानियां सुनने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ देकर कई लोगों तक पहुंचा सकता हूं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों बिना देरी किए अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, अक्सर ऐसी ही कोई अनहोनी उसी इंसान के साथ होती है। दोस्तों जब भी ऐसी कोई परेशानी आती है तो उससे या तो वह इंसान उस डर का सामना करते करते और ताकतवर बन जाता है, या फिर वह लगातार ऐसी चीज़ों से परेशान होकर डरने लगता है और धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। ऐसे ही आज से कई साल पहले जब हमारे पूर्वज थे, वह ऐसी स्थिति को अक्सर देखा करते थे। वह इतने ताकतवर थे कि वह किसी भी बुरी शक्ति या भूत का सामना बिना डर के कर सकते थे। तो दोस्तों ठीक इसी तरह यह कहानी भी आज से कई साल पहले की है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। एक तरफ आज़ादी का नारा लगा हुआ था तो दूसरी तरफ कुछ अनहोनी होने वाली थी। यह कहानी कोलकाता में रहने वाली खुशबू नाम की शख्स की है, और ये बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह उसकी नानी ने बताई थी। यह हादसा खुशबू की नानी की दादी के साथ हुआ था। जिस समय देश आज़ादी का नारा जोर जोर से चल रहा था, वह काली माँ की भक्त थी जो हर सुबह 4 बजे मुर्गे की पहली आवाज़ से उठकर गंगा घाट के किनारे स्नान करने जाया करती थी। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वह बुरी तरह कांप उठी। उनका सामना ऐसी चीज़ों से काफ़ी बार हुआ था, लेकिन अब जो होने वाला था उन्हें उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो दोस्तों ठीक यह उस समय की बात है जब हर रोज़ की तरह वह उस दिन भी जल्दी उठी और गंगा घाट के किनारे जाने लगी। दरअसल उन्हें वहम हुआ कि वह मुर्गे की आवाज़ से उठी है, पर ऐसा नहीं था। उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा था, पर जब वह घाट के किनारे पहुंची तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था और उस दिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचने लगी कि आज कोई आया क्यों नहीं, पर इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वह स्नान करने लगी और अपने कपड़ों को बदलकर गीले कपड़ों को धोने लगी। कपड़े धोते धोते ठीक उनकी नज़र उनसे थोड़ी दूरी पर पड़ी, जहाँ कोई इंसान उन्हें अपने कपड़े धोता दिखाई दिया। उसे देख वह थोड़ा सोचने लगी कि अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था, तो अचानक कैसे। लेकिन फिर वह ज़्यादा ना सोचकर यह सोचने लगी कि अंधेरा ज़्यादा था तो शायद उनकी नज़र ना पड़ी हो। वह उससे पूछने लगी कि बहन आज कोई नहीं आया। वह अजीब सी आवाज़ में बोली, जिसे सुनकर वह समझ गई कि ज़रूर कुछ और बात है। वह जल्दी से अपने कपड़े उठाकर वहाँ से जाने लगी तो वह औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। ये सब देख वह थोड़ा घबराने लगी थी और देखते ही देखते वहाँ 4 लोग और आ गए, जिनके पूरे शरीर में कांटे थे और सर पर सींग। वह अजीब दिखाई पड़ रहे थे। ये सब देखने के बाद वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वह मन ही मन जय काली माँ का जाप करने लगी और मौका देख वह वहाँ से भागने लगी। भागते भागते उन्होंने देखा कि वह सब उनको चारों तरफ से घेर रहे थे और मौका देख वह उन पर झपट गए। वह सारे शैतान थे जो कि अजीब भेष में थे। वो बहुत घबरा गई थी। वह सब उसको नोचने लगे थे। वह चीख रही थी, आवाज़ें लगा रही थी, पर वहाँ और कोई नहीं था जो कि उनकी आवाज़ सुन पाए। जब वह कुछ न कर पाई तो वह एकदम से
जोर जोर से काली मैया का नाम लेने लगी और उन सबको धक्का मार उठ खड़ी हुई। वो लगातार वो नाम दोहराते रही, जिसकी वजह से वह शैतान उसके पास नहीं आ पा रहे थे। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा और जब सुबह होने लगी तो वह एक एक कर गायब होने लगी। ये सब देख उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में सच था या फिर एक सपना। वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर घर की तरफ दौड़ी और दौड़ते दौड़ते वह रास्ते में अचानक बेहोश हो गई। लेकिन दोस्तों, जब उन्हें होश आया तो वह अपने घर के आंगन पर थी, जहां उनके घर वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। खुशबू की नानी उस समय 15 साल की थी। वह बताती थी कि उनकी दादी पर काली माँ का साया था, जिस वजह से वह बच गए, वरना न जाने उस दिन क्या हो जाता। दोस्तों, उस समय खुशबू की नानी काफ़ी छोटी थी, पर वह उस बात को सुनकर काफ़ी डर गई थी। उस बात को सुनकर उनको लगा कि वह सब यहीं टल गया है, पर वह गलत थी। ये सब अभी रुका नहीं था। वह अक्सर सारी बातें अपने बच्चों यानी खुशबू की माँ को भी बताती थी और हर वक्त यही सिखाती थी कि हमें हर परेशानी का सामना करना आना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जब खुशबू पैदा हुई तो खुशबू की नानी ने भी खुशबू को इस बारे में बताया। खुशबू को लगा कि शायद यह सब उस समय ही होता था जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। पर फिर जब ऐसा ही एक हादसा उसके पिताजी से उसने सुना, जो उसके खुद के पिताजी के साथ ही हुआ था, तो वह सुनकर वह बेहद डर गई और इन बातों पर यकीन भी करने लगी। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब खुशबू के पिताजी की उम्र करीबन 18 या 19 साल की थी। वह काफ़ी निडर इंसान थे, जो किसी भी चीज़ से डरा नहीं करते थे और साथ ही वह बजरंग बली के भक्त भी थे। उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, वह मेहनत करके पैसा कमाना चाहते थे और वह एक जूनियर इलेक्ट्रीशियन की तरह काम किया करते थे। खुशबू की दादी के मना करने के बाद भी वह रात की नौकरी करने के लिए घर से निकल जाते थे। तो ठीक एक बार की बात है जब खुशबू के पिताजी देर रात तकरीबन 1 बजे अपनी साइकिल से अपने घर को निकले थे और रास्ते में जो हुआ, जिसकी वजह से वह इतना डर गए कि वह उस रात को कभी भूल नहीं पाए। उस समय दिसंबर का महीना था और ठंड भी काफ़ी थी। वह साइकिल चलाकर घर की तरफ आ रहे थे। उन्हें रास्ते में वॉशरूम लगी तो वह आगे चलते चलते एक कोने में साइकिल रोककर वॉशरूम करने लगे, जहां बहुत सुनसानी थी, काफ़ी अंधेरा भी था। जैसे ही वे वहां वॉशरूम करने लगे तो उनकी साइकिल पर एक छोटा सा पत्थर लगने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि ऊपर जो टूटा मकान है शायद वहां से कुछ गिर गया होगा, पर अचानक फिर वही आवाज़ उन्हें दोबारा सुनाई दी। लेकिन इस बार वह घबरा गए और एकदम से अपनी साइकिल के पास जाकर ऊपर की तरफ देखने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गलत है। वह जैसे ही साइकिल पर आकर बैठे तो उनकी साइकिल पर एक पत्थर और आकर लगा। वह समझ चुके थे कि जरूर कोई ना कोई तो है, वरना यूं ही कोई पत्थर नहीं मारेगा। वह मन ही मन भगवान को याद करके आगे चलने लगे। वो थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। वह हिम्मत करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगे तो वह हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसके लंबे बाल वह मुस्कुराती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उस वक्त वह ये सब देख काफ़ी डर गए। वह समझ चुके थे कि वह उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, पर उन्होंने हिम्मत बांधी और अपनी साइकिल तेज चलाने लगे। और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत भी उनके पीछे भागने लगी थी। वह मंजर काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा था। उनके पास भगवान का नाम लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह अपनी साइकिल भगाते हुए सीधे अपने मामा के गाड़ी के गैराज में घुस गए, जहां पहुंचकर वह बुरी तरह से गिर भी गए। लेकिन वह उठकर अंदर की तरफ भागने लगे। उनके मामा अक्सर गैराज में सोया करते थे। वह ऐसी आवाज़ सुनकर भागकर बाहर आए तो देखा कि खुशबू के पिताजी थे, जो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। वह अपने मामा से सिर्फ यही कहे जा रहे थे कि वो यहाँ ही आ रही है। दोस्तों, उनके मामा के पूछने पर उन्होंने सारी बात उन्हें बताई। उनके मामा ने एक जलती लकड़ी का टुकड़ा लेकर बाहर की तरफ गए और उनकी साइकिल उठाकर अंदर ले आए। दूसरी तरफ खुशबू के पिताजी के काफ़ी चोट भी आई थी, इसलिए वह खुद उन्हें घर तक छोड़ने गए। जब वह घर पहुंचे तो उनकी माँ उन्हें देख हैरान हो गई। उनके पैरों पर चोट आई थी। जब उन्हें सारी बात का पता चला
तो उन्होंने खुशबू के पिताजी को उस दिन के बाद से कभी रात को बाहर नहीं जाने दिया। वैसे दोस्तों, खुशबू के पिताजी सच में काफ़ी हिम्मत वाले थे, जिन्होंने हिम्मत करी और वहाँ से बच निकले। आज खुशबू के पिताजी इस दुनिया में तो नहीं है, पर खुशबू के लिए उनके पिताजी सच में एक हीरो थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी तो हमारे पास किसी भी जगह जाने के लिए अपना साधन होता है, या फिर किसी के साधन की मदद से हम अपनी जगह तक पहुंच जाते हैं। परंतु एक समय ऐसा भी था जब अक्सर रास्तों में बैलगाड़ी ही चला करती थी, जो कि उस समय भी काफ़ी कम मात्रा में थी, और उस समय के लोग पैदल ही अपनी यात्रा पूरी किया करते थे। उसी समय के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई थी जो कि पंजाब के रहने वाले अनमोल की नानी के साथ घटी थी। यह बात उस समय की है जब अनमोल की नानी की छोटी बहन की शादी थी और उनको जाना भी बेहद ज़रूरी था। पर अनमोल के नाना की तबीयत उन दिनों कुछ ठीक नहीं थी, तो अनमोल के नानी के साथ जाने के लिए कोई नहीं था। वह अकेली ही अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गई। वह सुबह ही निकल गई थी, पर अब शाम होने को थी और अंधेरा भी होने लगा था। पर उनकी बहन का घर अभी काफ़ी दूर था। वह चलती ही जा रही थी कि अचानक उनके सामने एक लड़की आई जिसके बाल खुले हुए थे, और वह उनको पास आकर उनसे कहने लगी कि मुझे अंगूर दो। नानी पहले तो समझ नहीं पाई कि यह हो क्या रहा है, पर जब वह लड़की उनसे बार बार अंगूर मांगने लगी तो उन्हें लगा कि शायद वह पागल होगी। वह कहने लगी कि उनके पास कोई अंगूर नहीं है, पर वह लड़की बार बार एक ही बात कहती जा रही थी। ऐसे ही चलते चलते अचानक उन्हीं के गांव का एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था, जो कि अपनी बैलगाड़ी में बैठा हुआ था। वह अनमोल की नानी को जानता भी था। वह उन्हें रुकने को कहने लगा और उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ बहन जी। तो उन्होंने बताया कि यह लड़की जाने कौन है जो बार बार मुझसे अंगूर मांग रही है। जैसे ही उस आदमी ने कहा कि कौन, तो वह लड़की अचानक कहीं गायब हो गई। अनमोल की नानी को लगा कि शायद वह चली गई होगी, पर वह आदमी सब समझ चुका था। वह कहने लगा कि चलो बहन जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वह उनको छोड़ने उसकी छोटी बहन के घर तक गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसने जो बताया उसे सुन वह चौंक गई। उसने बताया कि वह लड़की इस गांव की ही थी। वह अपने घर वालों से अंगूर मांगती थी। वह रोज़ ही अंगूर खाने की जिद किया करती थी। तो ऐसे ही एक दिन जब उसके घर वाले अंगूर नहीं लाए तो गुस्से में आकर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से वह किसी को भी दिखाई देती है। हालांकि वह करती तो कुछ नहीं, बस यही कहती रहती है कि मुझे अंगूर दो। दोस्तों, उस आदमी की ये बात सुनकर अनमोल की नानी बेहद डर गई और जल्दी से शादी निपटाकर वहाँ से निकल गई। दोस्तों, वहाँ से जाने के बाद उनके दिल में ऐसा डर बैठ गया कि वह कभी भी अगर कहीं बाहर जाती तो किसी न किसी को साथ लेकर ही जाती। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, यह हादसा आज से तकरीबन 40 से 45 साल पुराना होगा, जो कि आगरा के रहने वाली डॉली बराल के नाना जी के साथ घटी है। उस वक्त वह भारतीय रेल में गार्ड के पद पर थे। वह हमेशा मालगाड़ी के साथ ही आया जाया करते थे और उन्हें अंदरूनी जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। ऐसे ही एक रात ऐसा हुआ जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और ट्रेन जंगलों के बीच से लाल बत्ती होने के कारण रुकी हुई थी। वह जिस ट्रेन में जाते थे उस ट्रेन में ड्राइवर और डॉली के नाना ही आया जाया करते थे, क्योंकि उस ट्रेन में लाने जाने का काम किया जाता था और उसमें कोई भी यात्री सफ़र नहीं करता था। दोस्तों, उस वक्त अमावस की रात थी और जंगलों के बीच तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी आवाज़ सुन ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। डॉली के नाना ट्रेन से बाहर उतरकर वहीं किनारे पर खड़े होकर बीड़ी जला रहे थे कि अचानक एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन वह थोड़ा सहम गए और इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें आसपास कोई नज़र न आया तो उन्हें लगा कि उनके मन का वहम है, पर अचानक उनके कान में फिर से आवाज़ आई, जो कि इस बार बेहद डरावनी थी, जिसे सुन डॉली के नाना डरकर ट्रेन के ड्राइवर की ओर दौड़े। दौड़ते समय उन्हें लगा
कि उनके कोई पीछे पीछे आ रहा है। और वह जब ड्राइवर के पास पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उनका शरीर भी कांप रहा था, जिसे देख ट्रेन का ड्राइवर सब कुछ समझ चुका था, क्योंकि शायद वह वहां हुई घटना को जानता था। डॉली के नाना ने ड्राइवर को सारी बात बताई। उस ड्राइवर ने अपनी जेब से एक रुद्राक्ष की माला निकाली और डॉली के नाना को पहनने को कहा और साथ ही कुछ मंत्र को बार बार दोहराने को भी कहा। ठीक इसी बीच हरी बत्ती जलती दिखाई दी और वह जल्दी से वहां से रवाना हो गए। रास्ते में ट्रेन के ड्राइवर ने डॉली के नाना को बताया कि उस जंगल में आत्मा का वास है। कहते हैं कि वह अमावस की रात को दिख जाए तो वह उस इंसान का पीछा आसानी से नहीं छोड़ती। डॉली के नाना उस दिन अपनी जगह सही सलामत पहुंच गए, मगर उनके अंदर वह डर अभी भी था। और जब उन्हें पता चला कि उनके और साथियों के साथ भी ऐसा हो चुका है तो वह और ज़्यादा घबरा गए। दोस्तों, वैसे उनकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गए, वरना जाने उस रात क्या क्या हो सकता था। दोस्तों, ये तो थी डॉली के नाना जी की कहानी। लेकिन ऐसा ही एक हादसा डॉली के साथ भी हुआ था जब उसकी उम्र 14 या 15 साल की थी। एक दिन की बात है जब डॉली के माता पिता अपने रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। डॉली उस दिन घर पर ही थी, क्योंकि डॉली के दादाजी की तबीयत बेहद खराब थी और उनका ख्याल रखने के लिए घर में किसी न किसी का होना ज़रूरी था। डॉली ने अपने दादाजी को खाना खिलाकर दवाई दे दी और आराम करने को कहा। इसके बाद वह खुद अपने कमरे में जाकर किताब पढ़ने लगी कि तभी उसके साथ कुछ अजीब हुआ। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी नज़र किताब से हटी तो उसने देखा उसके सामने एक आदमी खड़ा उसे घूर रहा था। वह अचानक उस आदमी को देखकर डर गई, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, मानो जैसे वह वहीं जाम रह गई हो। वो डर के मारे अपनी आंख बंद करके मन ही मन भगवान का नाम लेने लगी। और थोड़ी देर बाद जब सब ठीक हो गया तो वह जल्दी से भागकर अपने दादाजी के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। उसके दादाजी डॉली के कमरे में गए, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद डॉली के माता पिता भी आ गए। डॉली ने सारी बात उन्हें भी बताई। घर वालों ने डॉली को वहम समझाकर उसकी बात को अनसुनी कर दी। इसके बाद ठीक अगली सुबह ही डॉली की तबीयत खराब होने लगी। वह अजीब सी हरकतें करने लगी थी। उसे बार बार किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। जब डॉली के घर वालों को लगा कि उसकी तबीयत वाकई ही किसी के कारण खराब हुई है तो वह भी परेशान हो गए। उन्होंने अगले दिन ही एक पंडित को बुलाया। उन पंडित ने बताया कि उस घर में पहले जो परिवार रहता था वह कर्जे में हो जाने के कारण बेहद परेशान हो चुका था, जिस वजह से उस आदमी ने अपनी बीवी और अपनी बच्ची को मार दिया और खुद घर के पीछे एक अमरूद के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। पुजारी ने यह भी बताया कि जब डॉली उस पेड़ के करीब गई तब वह आदमी की आत्मा यही थी जो कि इस पर हावी हो गई। दोस्तों, उस पंडित की बात सुनकर सब घबरा गए। उस पंडित ने एक ताबीज डॉली को दिया और उसे 21 दिन तक वह ताबीज को खुद से अलग ना करने को कहा और उन्होंने खुद ही लगातार 21 दिन तक उस अमरूद के पेड़ के चारों तरफ मंत्रों का जाप करने लगे और कलावे से उस पेड़ को बांधने लगे। दोस्तों, यकीन माने कुछ दिन बाद वह पेड़ सूख कर गिर गया। दोस्तों, इसके बाद उस जगह पर शिवलिंग रख दिया गया और मंदिर बना दिया। फिलहाल डॉली अब ठीक है और अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस समय जो उसके साथ हुआ वो डॉली को आज भी अच्छे से याद है। दोस्तों, डॉली ही नहीं, दुनिया का हर वो इंसान जब अपनी किसी परेशानी से जूझता है तो उसे वो चीज़ हमेशा याद रहती है। तो ठीक इसी तरह अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं आपको मिलता रहूँगा कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।